वेलकम टू इन माय चैनल जेपी शर्मा मैथमेटिक्स। और इसमें जो है इस वीडियो में मैं आपका पार्ट 3 में लेकर के आया हूँ। फर्स्ट और सेकेंड आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट और जो है क्वेश्चंस मैंने बता रखा है। अब आपको जो है ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में एनसीईआरटी से हट करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, जो दिया है बस उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करते चलना है कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो आइए ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, यानी इस पोलिनोमियल का ये जो पोलिनोमियल्स आपका गिवन है px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1, ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल्स के जीरोज हैं उनके सम रूट 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि इस पोलिनोमियल के जीरो जो हैं ये हों, हम मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, इस यानी ये पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो इनके सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, है ना, माइनस फिर कॉफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट लिखते हैं तो माइनस के रूट 2 लिख दिया आपने। ठीक है, फिर अपार में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। अब ये अल्फा प्लस बीटा जो आपका दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रूट 2, यानी सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, एक जीरोज अल्फा है एक जीरो बीटा है, तो दोनों का सम रूट 2 जो है क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब रूट 2 हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि ये गिवन पोर्शंस है। ठीक है, तो रूट 2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई हो गया, क्या दे देता है, प्लस दे देता है, तो दिस विल बी प्लस के रूट 2 अपान में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रूट 2 इक्वल टू प्लस के रूट 2। अब आपका दोनों तरफ यदि इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर दिख जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। इट्स मीन्स के इक्वल टू क्या मिल गया आपको 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। एक इस तरह का मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है आपको दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का बताते हैं, आपको जो एनसीईआरटी से हट कराता है। ओके स्टूडेंट, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का भी आ जाता है। क्या क्वेश्चन है आप देखिए ये क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये आपका पोलिनोमियल्स है। और ये पोलिनोमियल्स है यदि, तो आपको बताना है वैल्यू अल्फा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और आपके पास अल्फा बीटा जीरोज दे रखा है। ठीक है, तो पहले पोलिनोमियल्स लिखो, पहले पोलिनोमियल्स लिखिए। पोलिनोमियल्स क्या है, fx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये पोलिनोमियल्स है आपका, और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो आप देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो अल्फा और बीटा जीरोज दे रखा है बेटा, ठीक है, तो उसको पहले सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, x का कॉफिशिएंट माइनस लगा करके, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर देखो बेटा कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 लिया जाएगा। ठीक है, फिर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -1 अपान में 6 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी ये वाला टर्म अपान में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो वो वाला टर्म क्या है, ये -2 है कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6, तो -2 अपान में 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी -1 अपान 3 आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया, ये सम ऑफ द जीरोज हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको लिखना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा
है ना, इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा ए आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने जानते हो, कभी इस तरह का आपको नंबर्स ना रहे तो दोनों का प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा आपका एलसीएम हो गया। अब देखो, अब इसको ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फ़ा तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इसी तरह से अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा, बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका ऐसा बन गया है। तो आपको ऊपर दिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखा, तो इन्हीं के हेल्प से आपको इसकी वैल्यू निकलेगी। तो इन दोनों के हेल्प से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे, और अल्फ़ा और बीटा दिया ही है, सिर्फ आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। तो आ जाइए, सिंपली हम लोग जो है पहले इसको उठाते हैं, है ना, कि अल्फ़ा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6, है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, है ना। तो आर करके हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर स्क्वायर, फिर -1/6, इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला जानते हो कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हुआ आपका। और इनका माइनस यदि अंदर है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो प्लस दे देता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाएगा। अब देखो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पर रखो, ठीक है, यहाँ से उठाओ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। तो आर करके लिखते चलो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू 1/36। यहाँ पे साइड में लिख दो, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1/3 था, इसलिए मैंने लिखा। तो ये आर करके एक लाइन और लिखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखो बेटा 2 इंटू -1 -2/3 हो जाएगा, और ये -2/3 उधर जाएगा, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो तो आप एलसीएम ले लोगे 36, एलसीएम लेने तो जानते ही हो, ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया। तो एलसीएम लोगे तो 36 से 36 कट जाएगा, 36 से 36 कटेगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1, फिर 3 से 36 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12 का 3 1 जा 3, हाँ 24 आएगा, है ना, 24 आ गया। तो आपका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 + 24 25/36, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25/36 आपका ये वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है। तो बस इसी में रख दीजिए और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप आ जाओ, देयरफॉर अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा इक्वल टू, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा यही वैल्यू है ना, आप पहले लिख लो, नहीं फिर कंफ्यूज हो गए, है ना। बीटा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ से उठा करके उस रखो। फिर देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 25/36, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखो दे रखा है -1/3, ठीक है, तो अपान में है ना, तो आप अपान में यहाँ लिख दो। अपान को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, लो मैं डिवाइड में क्या ऐसे ही लिख दो पहले, तो -1/3 हो गया, -1 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको डिवाइड माना जाता है बेटा, इसको डिवाइड माना जाता है, यानी 25/36 डिवाइडेड बाई -1/3 हो गया। अब इसको जैसे ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे, वैसे ही 3 ऊपर चला जाएगा और
-1 नीचे आ जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। जानते हो ना रेसिप्रोकल हो जाता है, इस तरह का मल्टीप्लाई होता है। फ्रैक्शनल नंबर कभी भी ऐसा हो तो इधर वाला न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे। ठीक है, तो आप देखो 3 से इसको काट दो, 3 1 जा 3 2 जा, और ये -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो -25 अपान में 12, ये आपका अल्फा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करोगे, कुछ भी दिया रहेगा यहाँ पर, किसी चीज़ की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया रहेगा, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। यदि स्क्वायर आपको दिख रहा है तो इसको स्क्वायर करोगे, दोनों साइड आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ओके, अब हम जो है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चंस आया हुआ भी है बोर्ड में। तो जिस तरह का मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड में, आपको उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, है ना, आते हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चंस है जितने भी मैंने पॉलिनोमियल्स में बताया है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो बेटा, लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्म्स बताया गया है। ठीक है, कि भाई क्या होता है ना, ये होता है। ठीक है, आप देख लो, ऐसे बताया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना, एक कांस्टेंट यहाँ पे होगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोज, और जो है ये एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। इस फॉर्म का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, यानी कांस्टेंट फिर मिडिल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस फॉर्म का होगा। तो आपको इस फॉर्म का बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ द जीरोज चाहिए। किसका सम ऑफ द जीरोज चाहिए, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों चाहिए। तो किसका सम ऑफ द जीरोज और किसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जानी चाहिए, इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल, जिसका जीरोज रेसिप्रोकल है, जिसका जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है किस पॉलिनोमियल्स का, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल जो आएगा, जीरोज का रेसिप्रोकल जो आएगा, उसका आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है जो गिवन है ना, उसको लिखिए पॉलिनोमियल्स को, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए आपका पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। जब पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन होता है तो आप सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या कर देते हैं, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, है ना, पहले तो इसका जीरोज दिया नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, यानी इसके जो है जीरोज अल्फा और बीटा है। यदि जीरोज अल्फा और बीटा है तो जीरोज का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट, यानी जो बी दिया हुआ है माइनस सिंबल लगा करके तो माइनस बी, और फिर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यही होता है फार्मूला आपका, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो गया। अब फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कांस्टेंट टर्म अपान में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, कांस्टेंट टर्म सी है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, यानी सी अपान में ए हो गया। ठीक है, ए आपको पता है। अब आप देखो, है ना, उस इक्वेशन को बताने के लिए आपको ये जो आपका आपके पास यहाँ पर जो मिला हुआ है सम ऑफ द जीरोज, है ना, जो भी जीरो है अल्फा बीटा, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1 अपान अल्फा। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर लिखोगे, क्योंकि रेसिप्रोकल के लिए ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि मैंने अल्फा बीटा जीरोज मान लिया है तो उस जीरोज का रेसिप्रोकल जो आएगा उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपका लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर 1 अपान अल्फा एंड 1 अपान बीटा,
रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। रेसिप्रोकल का मतलब तो आप जानते हो, जैसे रेसिप्रोकल बचपन में पढ़ा आपने, 3/4 का रेसिप्रोकल भाई 4/3 हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। यदि यहाँ पर केवल 4 है तो रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से आपका अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा के डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं था, तो इसका रेसिप्रोकल जो है इसके डिनोमिनेटर के नीचे 1 मान लिया, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/α। उसी तरह से बीटा का 1/β हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप आओ, है ना, तो इनका रेसिप्रोकल तो निकल गया, इन्हीं रेसिप्रोकल का सम ऑफ दी जीरोज होता है। यानी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जब आपने माना है तो इसको हम लोग अल्फ़ा डैश बीटा डैश अल्फ़ा डैश और बीटा डैश कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका निकल के क्या आया अल्फ़ा डैश, इसको हम लोग अल्फ़ा डैश मान लें तो 1/α, और बीटा डैश इसको कह दें तो 1/β हो गया। ठीक है, तो आप देखो सम ऑफ द जीरोज, यानी इन दोनों का सम 1/α और 1/β का सम, यानी 1/α प्लस 1/β, ये चाहिए आपको, तभी तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखोगे। ठीक है, तो आपका इसको थोड़ी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एलसीएम लेकर के जैसे करते हो, मैंने कहा है कि जब इस तरह के वर्ड रहें, वेरिएबल में रहे या फिर जो है अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में रहे, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो बीटा आया, और बीटा से बीटा कटा तो अल्फ़ा आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दे रखी है तो यहाँ लिख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ दे रखी है, यहाँ लिख दो। ठीक है, तो आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a दे रखा है, इसको डिवाइड के सिंबल के साथ लिख दो, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a। अब इसको थोड़ी कैलकुलेट करो तो 1/α प्लस 1/β आपको मिल जाएगा -b/a। अब देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई में होते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a ऊपर चला गया c नीचे, है ना, a से a कैंसिल हो गया, इट्स मीन्स आपको -b/c मिल गया, 1/α प्लस 1/β आपको मिल गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी सम ऑफ द जीरोज तो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा आपका 1/α इंटू 1/β, इट्स मीन्स 1/α, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/α और बीटा की वैल्यू c/a है। अब ये क्या हो जाएगा a/c, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब भी 1/में में रहे तो ये दोनों जो है फ्रैक्शन आपस में चेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये चेंज हुआ। ठीक है, तो a/c, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज a/c और सम ऑफ द जीरोज क्या मिल गया -b/c मिल गया। ठीक है, उसके रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो अब आ जाओ, तो हम लोग जो है अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल का फॉर्म, तो पॉलिनोमियल का फॉर्म इस फॉर्म का होगा, आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म इस फॉर्म का होगा, तो आपको यहाँ पर है ना न्यू फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, न्यू, इसको बिटा दो, न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, फिर आपका x² माइनस सम ऑफ द जीरोज क्या है 1/α प्लस 1/β। तो आप इसको जो है आप यहाँ पे 1/α प्लस 1/β सम ऑफ द जीरोज हो गया, और यहाँ x, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/α इंटू 1/β, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यहाँ पे 1/α इंटू 1/β, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हो गया। अब इसको ब्रैकेट बंद। अब देखो सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, x² माइनस, देखो 1/α प्लस 1/β की वैल्यू क्या है -b/c, तो आप यहाँ पे -b/c रखो, और यहाँ x हो गया, और 1/α इंटू 1/β प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या है a/c, तो a/c आप रख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इफ़ यदि k को आप c ले लो, है ना भाई, दोनों कांस्टेंट हैं भाई, c भी कांस्टेंट है आपका और k भी कांस्टेंट है, तो दोनों को हम एक ही कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये k के प्लेस पे c कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस
माइनस ए प्लस हो जाएगा बी अपान सी एक्स प्लस ए अपान में सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सी एक्स स्क्वायर प्लस ये सी से सी कट जाएगा तो बी एक्स, ये भी सी से सी कट जाएगा तो ए बच गया। ए आपका जो है पॉलिनोमियल्स बन गया। ए आपका क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल्स आपका बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, बोर्ड में। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में अब जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसमें भी करेंगे, उसमें भी सॉल्व करेंगे हम लोग, और एग्ज़ाम के समय रिवीजन में भी हम मिलेंगे। ठीक है,